नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके, जिसमें हम कवर करेंगे मैच नंबर 7, जो कि होगा हैदराबाद के ग्राउंड पे। एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है और इस मैच के लिए बहुत ज़्यादा पब्लिक एक्साइटेड है, क्योंकि दोनों ही टीमों की बैटिंग बहुत ही शानदार है और एक ये बैटिंग बैटल होने वाला है। और कम से कम 450 रन की एक्सपेक्टेशन है, दोनों टीमें मिलकर बना सकती हैं। इधर साइड बैटिंग फर्स्ट। वीडियो पूरा देखेगा, बिकॉज इसमें टीम ही नहीं मिलेगी आपको, टीम के पीछे की पूरी एनालिसिस एक्सप्लेन की जाएगी। और उस एनालिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प मिल रही है हमें अपने एआई टूल से, जिससे हम एंटिसिपेट कर पाते हैं कि किस प्लेयर को कितने फैंटेसी पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट ईशान किशन को मिल रहे हैं। क्यों ना मिले, वो नॉट आउट सेंचुरी मार के आ रहे हैं इसी ग्राउंड पे पिछले मैच में। और इस साइड से निकोलस पूरन को मिल रहे हैं, जिनकी 6 हिटिंग एबिलिटी के बारे में हम सभी वाकिफ़ हैं। आगे ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और एक बेहतरीन टीम बनाएंगे, जो कि आपको स्मॉल लीग या हेड टू हेड विन करा पाएगी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें जो भी फाइनल अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी, और फाइनल टीम्स भी वहीं डिस्कस होंगी, लाइनअप्स एंड एवरीथिंग एल्स। दोस्तों, वेन्यू एक बार देख लेते हैं। अब तक जो खेले जाने वाले पिछले 8-10 मैचेस की जो एवरेज है वो 211 है फर्स्ट इनिंग की, और 183 है सेकंड इनिंग की। थोड़ा सा डिफेंडिंग वाइज वेन्यू हो जाता है ये। लास्ट मैच में हमने देखा डिफेंड हुआ था। सनराइज़र ने पहले बैटिंग करते हुए 287 बनाया और उसको डिफेंड कर लिया था और आरआर के अगेंस्ट। विकेट दोनों इनिंग में 6-6 गिरे थे, और मोस्टली पेसर्स को ही विकेट मिलते हैं यहाँ पे। तो आप विकेट टैली भी देख सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में 37 विकेट गिर चुके हैं और 30 उसमें से पेसर्स के हैं और सिर्फ 7 ही स्पिनर्स के हैं। सेकंड में 41 गिरे हैं, 26 पेसर्स के हैं और 15 स्पिनर्स के हैं। अगर आपको स्पिनर को बैक करना भी है तो बॉलिंग सेकंड वाले स्पिनर को बैक कर सकते हैं, स्पेशली प्लेयर्स लाइक जैम्पा, उनका मैचअप भी अच्छा है। इस वेन्यू पे मेज़बानी टीम यानी हैदराबाद ने बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका। 37 मैच जीते हैं, 58 मैच खेल के 64 विनिंग परसेंटेज है। वहीं पे एलएसजी को सिर्फ 2 ही मौके मिले, बट उन्होंने एक बारी यहाँ पे जीत दर्ज की है। अब आज के मैच में क्या हो सकता है वो आप थोड़ा समझते हैं। दोनों ही टीमों के पास बैटिंग फायर पावर है। टॉप 4 दोनों ही टीमों के खतरनाक है। इनफैक्ट क्लासिन को जोड़े तो टॉप 5 एसआरएच के, और इधर से भी लगभग टॉप 4 या 5 बैटर्स जो हैं वो अच्छा कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मार्करम जो है वो बेसिकली वो विभीषण का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने हैदराबाद से खेल रखा है, उस टीम को लीड कर रखा है, और आज वो एलएसजी के लिए ओपन करेंगे तो उनकी पारी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, और शायद वो इस गेम में एक बड़ी पारी ला सकते हैं। तो उनको टीम से बिल्कुल रख के चलिएगा, और जीएल में उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का भी आप पंट ले सकते हैं, बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कनेक्शन की वो एक्स प्लेयर है एसआरएच के। यहाँ पे आपको 10 से ऊपर की रन रेट दिख जाएगी आज, क्योंकि मुझे लगता है इधर साइड बैटिंग 250 हमें दिख रहा है एटलीस्ट। और वैसे तो इस मुकाबले के लिए 300 की भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है अगर एसआरएच पहले बैटिंग करे। वेदर क्लियर है। अब जो दोस्तों इस ग्राउंड पे जो मैच हुआ था उसमें हमने देखा कि ईशान किशन की आई थी नवाज सेंचुरी, ट्रेविस हेड के आए थे 67, क्लासन के 34, रेड्डी के 30। 2 विकेट मिले थे सिमर जीत को, और 2 विकेट ही मिले थे हर्षल पटेल को। उसके अलावा 1 विकेट मिला था शमी को। कमिंस जो कैप्टन है वो गए थे विकेटलेस, और अभिषेक शर्मा जो कि कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की प्रबल दावेदारी रख सकते हैं आज के मैच में, उनके आए थे क्विक फायर 24 रन्स, 5 चौके मारे थे उन्होंने। एसएमए में देखिए सबसे अच्छा जो किया है वो शर्मा ने किया है। ईशान किशन ने भी बुरा नहीं किया है, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। एक हाफ सेंचुरी है, 77 का नॉट आउट है इन्होंने, लेकिन बॉलिंग भी कराई है, बॉलिंग से विकेट लिए हैं, और इनको 2 ओवर मिले तो शायद आज भी 1-2 ओवर कराएंगे। पटेल का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, स्टमी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। बाकी देखिए ये थोड़े
अंडररेटेड हीरो हैं, लेकिन वही है कि टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो तब जो इनकी बैटिंग आए। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा खेला ऐसे में। एंड उनादकत, इनको मैंने प्रैक्टिस करते हुए देखा है आज के इस मैच के लिए। ऐसे में इधर से प्रिंस ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, इनको मौका पता नहीं क्यों नहीं दिया गया, शायद दिया जाए। आज के मैच में बदोनी ने भी हाफ सेंचुरी मारी थी, ऑल दो ये पिछले मैच में कुछ नहीं कर पाए थे, फ्लॉप हुए थे। समाज जिनको नहीं मौका मिला है, उनकी भी एक 50 है। प्रैक्टिस मैच में भी इस टीम ने बहुत अच्छा खेला है। सबसे अच्छा तो ईशान किशन ने खेला है, देखिए 4 हाफ सेंचुरी ऑलमोस्ट, ये सिर्फ 49 की रह गई थी, एक रन कम। शर्मा का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है, बट रन्स बहुत ज़्यादा नहीं मारे, हाईएस्ट इज 36 ओनली। अनिकेत वर्मा, जिनको मौका तो मिल रहा है टीम में, लेकिन बैटिंग का मौका नहीं मिल रहा है, उनका भी प्रैक्टिस स्कोर ठीक ठाक है। मेंडिस, इनको मौका नहीं मिला है, शायद आज भी मौका ना मिले, क्योंकि इनको यूज़ किया जाएगा स्पिन फ्रेंडली ट्रैक में, लाइक चेपाक ऑल। तो इनके भी 60 रन और 3 विकेट थे प्रैक्टिस में। सचिन बेबी 49-36। मलिंगा के 2-3 विकेट थे, और एक मैच में 2 विकेट थे, 5 विकेट लिए उन्होंने 2 मैच मिला के। एंड पटेल के 2 विकेट। ये दोनों टीमें भिड़ी हैं 4-4 बारी, जिसमें सनराइजर जीती है 1 बार और 3 बार जीती है लखनऊ। सरप्राइज हो गए आप लोग, क्योंकि आज सब लोग सनराइजर जिता रहे हैं। और इस ग्राउंड पे जब 2 बारी भिड़े हैं तो एक एक बार जीती है सनराइजर और लखनऊ। तो मैच का टक्कर का होगा एकदम। सनराइजर को भी बैक करके कोई ऐसा फायदा नहीं हो सकता है आपको, वन साइड टीम मत बनाइएगा। ये थोड़े से स्कोर कार्ड हैं पिछले सीज़न और सीज़न 2023 का। तो पिछले सीज़न जब ट्रेविस हेड खेले थे तो उन्होंने 89 नॉट आउट मारे थे, शर्मा के भी 75 नॉट आउट, क्योंकि ये मैच वो 10 विकेट जीते थे, कोई विकेट ही नहीं गिरा था, तो दोनों ओपनर ने ही काम खत्म कर दिया था, 165 स्कोर चेस्ट कर दिया था मात्र 9 ओवर्स में, 9.4 ओवर में। तो ऐसा मैच देखने को मिल गया तो फिर मज़े आ जाएंगे। पैट कमिंस का 1 विकेट था। बाकी इधर से आयुष बदोनी की हाईएस्ट आई थी, यानी हाफ सेंचुरी। निकोलस ने 48 नॉट आउट किए थे। इनका बैटिंग ऑर्डर तो 5th नंबर पे रहता था, आज ही अच्छा कर सकते हैं क्योंकि 3rd नंबर पे आएंगे। एंड के राहुल जो अब नहीं खेल रहे हैं इस टीम के लिए, उनके भी 29 रन थे। अब जो 2023 में हैदराबाद में मैच हुआ था, तो ये मैच में क्लासिन की आई थी 47 हाईएस्ट, अब्दुल समाद जिनके आए थे 37 नॉट आउट। मार्करम अब जो इनकी साइड से खेलेंगे, इन्होंने भी ठीक ठाक खेला था। मार्कंडे 1 विकेट, जो कि अब इस टीम का हिस्सा नहीं है। शर्मा का 1 विकेट। निकोलस पूरन 44 नॉट आउट। तो दोनों मैचों में आप देखेंगे तो निकोलस पूरन नॉट आउट गए हैं और काफ़ी बेहतरीन नॉक खेली है। अवेश खान का 1 विकेट है। अब दोस्तों यहाँ पे प्लेइंग 11 तो मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं होगा। विनिंग कॉम्बिनेशन में तो वही रहेगी, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन। इनको शायद हल्की सी इंजरी आई थी, तो देखना पड़ेगा ये फिट है कि नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासन, अनिकेत वर्मा, मनोहर, सिमरजीत, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी एंड एडम जम्पा एज अ सब्स्टिट्यूट आएंगे। तो सब्स्टिट्यूट होंगे ट्रेविस हेड और जम्पा के बीच में। पहले बॉलिंग करेगी तो फिर ये बाद में सब्स्टिट्यूट की तरह आएंगे, और पहले बैटिंग की तो ये सेकंड इनिंग में सब्स्टिट्यूट की तरह आएंगे। एलएसजी की प्रोवेल 11 में भी मुझे चेंजेस की एक्सपेक्टेशन कम है, तो उसमें भी मार्करम, मिचेल मार्स, पूरन, बदोनी, मिलर, सबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, बिश्नोई। आविश खान का एक चेंज हो सकता है अगर वो फिट हुए तो, और अगर ये आते हैं तो मैच में थोड़ा रंग आएगा। क्यों आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा। दिग्विजय सिंह राठी और सिद्धार्थ, इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 10 इम्पैक्ट सब आए थे, 2 विकेट निकाले थे। अब पिछले 12 महीनों की जो फॉर्म है उसको रिव्यू करते हैं, तो उसमें सबसे टॉप पे हैं अभिषेक शर्मा, फिर ट्रेविस हेड, नितीश रेड्डी। आप यहाँ पे उनके स्कोर्स देख सकते हैं। तब तक मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट या पॉज करके भी आप समझ सकते हैं कि ये टॉप पर क्यों हैं। पैट कमिंस, फिर हर्षल पटेल, समी, पंत, निकोलस पूरन, हैंड्रिच क्लासन, शाहबाद अहमद एंड ईशान किशन को भी अब टॉप 11 में जगह मिल गई है पिछली सेंचुरी के बाद। लास्ट आईपीएल जो है वो सबसे अच्छा गया था ट्रेविस हेड का, बहुत रन मारे थे यार, 39 के एवरेज से 4 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी। अभिषेक शर्मा की भी 3 हाफ सेंचुरी आई थी। पैट कमिंस ने 18 विकेट लिए थे। क्लासन की भी 3 हाफ सेंचुरी थी। रेड्डी की 2 हाफ सेंचुरी थी। पूरन की देखिए 3 हाफ सेंचुरी, हाईएस्ट 75 था। पंत का 3 हाफ सेंचुरी, हाईएस्ट 88 नॉट आउट। शहबाज अहमद का भी 1 हाफ सेंचुरी एंड दैट वाज द हाईएस्ट स्कोर एज वेल।
ईशान किशन की एक हाफ सेंचुरी है, वो हाईएस्ट था उनका। पटेल ये थे पर्पल कैप होल्डर, इन्हें पर्पल पटेल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। 24 विकेट्स लिए थे 2024 के सीज़न में। एंड बदोनी, इनका भी हाईएस्ट 55 था। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है जो भी प्लेयर आज परफॉर्म करने वाले हैं उनकी लास्ट आईपीएल में भी। अब हेड टू हेड हमने दो तो स्कोर कार्ड देख लिया, बट इनके बीच में और 4 स्कोर कार्ड हो सकते हैं, बट उनका हमने एवरेज यहाँ निकाल लिया। तो ट्रेविस हेड को ना एक ही मौका मिला है, बट जो मौका मिला उन्होंने बनाया है। 89 नॉट आउट। अभिषेक ने 3 में 216 रन मारे, तो इनका भी हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ईशान किशन ने हेड टू हेड में एक हाफ सेंचुरी मारी है। पटेल के 6 विकेट हैं 5 में। मिचेल मार्श की एक हाफ सेंचुरी है, तो बॉस वही है। उसके अलावा तो देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया बाकी 5 मैचेस में। पहले बॉलिंग कराते तो विकेट लेते थे, तो अब इस बार विकेट हटा दो तो फिर इनका बैटिंग से परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है हेड टू हेड में। निकोलस पूरन 50, ऋषभ पंत 100 आई है, इनकी 50s आई नहीं है हेड टू हेड में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं आज के मैच में। बिश्नोई के 8 विकेट हैं 7 मैच में। पटेल के 6 विकेट, पटेल शायद रिपीट हो गया सॉरी दोस्तों। एंड समी के 5 विकेट, मिलर के भी एक हाफ सेंचुरी है। देखिए दोस्तों, वेन्यू पे ऑब्वियसली बात है सारे प्लेयर एसआरएच के ही होंगे, फिर भी जो 3 प्लेयर लखनऊ के हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखिए निकोलस पूरन, मार्करम जो कि ऑलरेडी इस ग्राउंड पे खेल चुके हैं बीइंग एन एक्स प्लेयर, और शार्दुल ठाकुर का ठीक ठाक रिकॉर्ड है यार, 10 मैचेस में 13 विकेट हैं। उसके अलावा इधर से देखिए ट्रेविस हेड, अभिषेक, ईशान, रेड्डी, क्लासन, पैट कमिंस। नो वंडर वाई दे आर लाइक वेन्यू लीडर्स, क्योंकि वो इसी टीम्स के लिए खेलते हैं। एंड पटेल का भी ठीक ठाक स्कोर है, मतलब ऑल्दो एक मैच में शायद विकेट लेस गए हैं अगर हम एक की भी एवरेज लेते हैं। दोस्तों सेंटीमेंट्स 11 एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए इनमें सबसे पहले आप ये पूरी टीम बना लो, ठीक है। अब इसमें छोड़ना क्या है यार, बैटिंग सेक्शन से कुछ नहीं छोड़ना, यहाँ तक कुछ भी नहीं छोड़ना, बिकॉज इसमें से आप कोई भी प्लेयर छोड़ोगे और वो चल गया तो आप एक तरफा हार जाओगे। इसमें जो सबसे डाउटफुल जो लगते हैं, जो मुझे पसंद भी नहीं है ज़्यादा, वो है मिचेल मार्श। बट इनको पिछली बार छोड़ के नुकसान हुआ है, तो इस बार फिर मजबूरी में ले जाना पड़ेगा, इन्होंने एक जख्म दे रखा है हमें। अब ये जो बॉलर्स हैं इनके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या तो आप ये 2 बॉलर में से कोई एक बॉलर ले जाओ, या तो शमी ले जाओ या पैट्रिक कमिंस ले जाओ। अगर इन दोनों में से कोई एक लेना है तो शमी इज़ बेटर चॉइस। बट एक चीज़ मैं बता देता हूँ, शमी ने पिछले मैच में पहला, तीसरा और 5वां डाला था, और पावर प्ले में विकेट शायद ही गिरे इस मैच में। गिरता भी तो मिचेल मार्श से गिरेगा, तो अगर वो विकेट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको बीच में कहीं ओवर्स मिले नहीं थे। एक बस ये कंसर्न है कि एक ही फेज में बॉलिंग डाल रहे हैं, और उस फेज में विकेट मिलने की सबसे कम प्रोबेबिलिटी होती है इस ग्राउंड पे, क्योंकि जो विकेट्स गिरते हैं वो गिरते हैं डेथ में इस वाले मैच में, या फिर मिड में आ जाए 1-2 विकेट। तो फिर इसलिए मैं शमी को ना मैं रेट नहीं कर पा रहा हूँ, और कमेंट्स को इसलिए नहीं, बिकॉज मुझे उनकी बॉलिंग में ना पिछले मैच में भी धार नहीं लगी थी। मैंने बोला भी था पिछले मैच के वीडियो में कि वो रस्टी होंगे, वो सबसे ज़्यादा कम पॉइंट देंगे तीनों बॉलर्स में। तो यहाँ पे फिर भी मैं बोलूँगा कि मैं इन दोनों को छोड़ूंगा, और मैं यहाँ पे ले जाऊँगा एक में हर्षल पटेल ले जाऊँगा, और एक इंटरेस्टिंग चॉइस है आवेश खान की। वो क्यों है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, अगर आपको बॉलर टू बॉलर रिप्लेस करना है तो। ठीक है, एक तो जीती है एलएसजी 3 बारी इनके सामने, ठीक है, और मार्केट आज सारा का सारा जो है वो एसआरएच पे प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो जख्म है ना वो लखनऊ दे सकती है, क्योंकि उनकी बॉलिंग को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया गया है, और वो अपनी इस एवरेज बॉलिंग के साथ भी ना, मतलब ऐसा नहीं कि मैच एकदम एक तरफा हार जाएंगे, टक्कर देंगे, और टक्कर देंगे तो उनके बॉलर से विकेट लेंगे। अब वो विकेट या तो शार्दुल ठाकुर ले सकते हैं या आवेश खान, और आवेश खान से ज़्यादा उम्मीदें हैं क्यों, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ये 2 स्पॉट पे चेंज करेंगे अपन बॉलर में, ये दोनों बॉलर तो मैं नहीं ले जा रहा। अब शॉर्टलिस्ट देख लेते हैं यार। देखो सारे पैरामीटर जो खरी उतरे हैं ना वो 4 प्लेयर हैं भाई, 3 तो ये ट्रिनिटी इनके जो टॉप 3, और निकोलस पूरन, तो इन चारों को ही रखना है, किसी को नहीं छोड़ना है। इनका एक बार ही देख लेंगे ये टॉप 11, ये प्लेइंग 11 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि इनको ना इंजरी हुई थी कैच लेते हुए। और इधर से हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो है रेड्डी, लेकिन वेन्यू रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कमिंस और हेनरिक क्लासन। इसमें भी यार इन दोनों को रख के चलना पड़ेगा। अब वेन्यू रिकॉर्ड जिसका अच्छा नहीं है वो है ऋषभ पंत, इन्होंने वेन्यू पे कुछ खास नहीं किया यार। उसके अलावा
सेंटिमेंट्स में जो बंदा नहीं है, लेकिन उसका फॉर्म अच्छा है, आईपीएल अच्छा है, क्योंकि ये पर्पल कैप होल्डर थे और हेड टू हेड भी अच्छा है, वेन्यू भी ठीक ठाक है, वो हैं पटेल साहब। अब आप यहाँ देखोगे वेन्यू तो अच्छा है और सेंटीमेंट अच्छा है, वो है मार्केट में इनको भी लेके चलना पड़ेगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया रीज़न क्यों। अब आप यहाँ देखिए, अब देखिए ये जो चॉइस है ना वो शमी और इसमें, वो आपको बनानी पड़ेगी मैचअप्स को देख के। तो यहाँ पे इनमें इनका मैं देख रहा हूँ आईपीएल सीजन पिछला कुछ खास नहीं गया था, शायद इंजर्ड ही थे मोस्टली ना, लेकिन बाकी देखिए इनका हेड टू हेड वेन्यू और सेंटिमेंट्स इज़ अमेजिंग। एक बार शमी और पटेल का फिर से रिव्यू कर लेते हैं हेड टू हेड और वेन्यू, है ना। ओके, अब शमी और पटेल का कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो यार, पटेल ने वेन्यू हेड टू हेड में लिए हैं 6 विकेट 5 में, और उन्होंने लिए हैं 4 में 5। तो ठीक है, बहुत अंतर नहीं है यार। बस पटेल वही है ना, डेथ में भी डालते हैं, हर फेज में उनकी बॉलिंग आती है पावर प्ले को छोड़ के। और वेन्यू पे भी शमी ने लिए हैं 8 में 11 और पटेल ने लिए हैं 7 में 6। तो रिकॉर्ड के चलते यार देखो, थोड़ा सा मैं बोलूँगा 19-20 का फर्क है, वो शमी बेटर है, लेकिन बस वही अंतर है कि जो जिसके फेजेस कम है ना बॉलिंग के, उनको लेने का नुकसान भी हो सकता है आपको। अब फिक्स प्लेयर क्या ले जाना है यार, तो देखो जो आपकी वो वाली टीम है, फिर सेफ टीम है, उसमें निकोलस, हेड, शर्मा, मार्करम और आपका शमी को फिक्स कर लीजिएगा। पटेल वो थोड़ा रिस्क टेकर वाली चॉइस है। और डिफरेंशियल में देखो, ये डिफरेंशियल हो रहे हैं, बट मेरे ख्याल से ये फिक्स ही रखेगा इनको। पटेल को आप चांस दे सकते हो शमी की जगह, और या शार्दुल ठाकुर को, क्योंकि इनका वेन्यू रिकॉर्ड इज़ गुड एंड ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं अगर बैटिंग इनकी आती है तो। ऑल तो पिछले मैच में डक पे गए थे। आप पैटर्न से समझते हैं कि कौन सा बॉलर ज़्यादा क्रूशियल है। देखिए शमी का मैं यही बोल रहा था ना कि यार ये तीनों ओवर अपने पीपी में डाल के निकल गए थे। वहीं पे पटेल साहब के 2 ओवर आए थे मिड फेज में और 2 ओवर आए थे डेथ में, जहां पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस पर्टिकुलर मैच में विकेट मिलने की, क्योंकि हिटिंग के चक्कर में बैट्समैन आउट होते हैं। और सेम गोज विद पैट कमिंस, उनके भी 2 मेन क्रूशियल ओवर डेथ में आए थे और 2 मिडिल में आए थे। सिमरजीत ने ज़रूर इंप्रेस किया था, लेकिन देखो अभी एक मैच के बेसिस पे आप इतने महान बॉलरों के बीच में उनको जगह दे नहीं पाओगे। शर्मा के 2 ओवर आ गए थे जिसमें उन्हें कुछ मिला नहीं था, उल्टा वो मार ही खा के गए थे। अब यहाँ से भी देखिए शार्दुल ठाकुर को लेने में रिस्क है कि उनको सिर्फ 2 ओवर मिले, वो भी दोनों पीपी में, और पीपी में आपको पता है कि अभिषेक शर्मा प्लस एसआरएच की जोड़ी है, तो हो सकता है इनके दोनों ओवर वेस्ट हो जाएं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बॉलिंग करा सकते हैं ना, वो करा सकते हैं आपके आवेश खान, जो दिख नहीं रहे ना, उनके डेथ में भी आएंगे। राठी ने भी कुछ नहीं कराया था अपने ओवर्स में। बिश्नोई के ओवर्स का पैटर्न फिर भी ठीक ठाक लगा मुझे, एक ओवर इनका डेथ में है, बाकी 3 मिड में है। सिद्धार्थ का मिड फेज है पूरा, बट मिड फेज मेरे ख्याल से इनका तो मतलब मैं टॉप 5 बोलूँगा, काफ़ी स्ट्रांग है। इनके तो विकेट गिरेंगे ना डेथ में गिरेंगे सारे वालों के मोस्टली, क्योंकि ये इन्हें 10 विकेट से भी हरा चुके हैं एक बारी, तो ये कहानी है। अब आप यहाँ पे देखिए मैचअप्स में मैं क्यों बोल रहा हूँ आवेश खान एक इम्पॉर्टेंट चॉइस हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बॉलर बैटर कौन है आपका, ट्रेविस हेड। 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है, बिश्नोई ने 3 में सिर्फ एक ही बार किया, तो यहाँ पे भी आवेश का सबसे बेस्ट मैचअप है हेड के सामने। दूसरे जो बैटर हैं ओपनिंग पे शर्मा, 4 इनिंग में 2 बार आउट किया, 11 रन देके, मतलब आवेश ने इन दोनों ही बैटर्स को रन नहीं दिए हैं। इंटरेस्टिंग लगा भाई। उसके बाद फिर आपके आते हैं ईशान किशन, उनके सामने जरूर कोई मैचअप नहीं है, बट उनका मैचअप है बिश्नोई साहब के साथ। फिर आएंगे नीतीश कुमार रेड्डी, फिर देखिए 2 इनिंग में एक बार जो विकेट लिया है वो आवेश ने लिया है। क्लासन का भी विकेट एक बार आवेश ने लिया, ऑल्दो शार्दुल का बेस्ट मैचअप है, लेकिन आवेश का भी एक विकेट है। फिर ताइडे शायद ही खेलें, बट एक विकेट उनके सामने ले रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगर आवेश खेलते हैं तो आप उनको एज अ डिफरेंशियल चॉइस लेके जा सकते हैं और टीम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और एक और रीज़न है कि जो एसएमए हुआ था उसमें जितने भी मैच हैदराबाद में हुए हैं, एक भी मैच में बंदा विकेट लेस नहीं गया है। ये आवेश खान के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता रहा हूं। अब बात करते हैं लखनऊ के बैटर्स। सबसे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से हैं इसमें, निकोलस पूरन।
इनका देखिए, जैम्पा के सामने थोड़ी सी वीकनेस है, और शमी के सामने एक बार विकेट दिया है और रन भी ज़्यादा नहीं मारे। लेकिन अब आप समझो, शमी अगर पावर प्ले में आते हैं और वो पावर प्ले मार्करम और मिचेल मार्श निकाल देते हैं, तो फिर निकोलस पूरन का खतरा टल गया ऑलमोस्ट। और पटेल को इन्होंने बहुत धोया है, जैम्पा को भी ठीक ठाक खेला है, तो इसलिए ये बंदा जो है ना वो आज काफ़ी अच्छा खेल सकता है मैचअप्स की वजह से भी। अब यहाँ पे मार्करम को देखिए खतरा किससे है। मार्करम को खतरा है मेनली पटेल से, सबसे बेस्ट एवरेज है इनकी। उसके बाद आपका आते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो है थोड़ा बहुत पटेल से। हालांकि रन ठीक ठाक मारे हैं, बट 5 में 2 बारी विकेट भी दे चुके हैं। उनादकत को भी 2 बार विकेट दे चुके हैं, शमी को एक ही बार विकेट दिया, तो शमी को ठीक ठाक खेला है। बदोनी का सिमरजीत के साथ मैचअप है। मिच मार्श का, जिनको जो मुझे लगते हैं आज बैटिंग की सबसे वीक लिंक साबित हो सकते हैं, उनका मैचअप देखिए। जैम्पा के सामने मैचअप है, शमी के सामने मैचअप है, पटेल के सामने मैचअप है। मतलब आज ये अपना विकेट इन तीनों में किसी को दे जाएंगे, चाहे तो शायद ही खेलें, इनको हटा दो। तो इसलिए मुझे आज मिचेल मार्श ना बहुत रिस्की चॉइस लग रहे हैं। रिस्क टेकर, जय भवानी का नाम लेके छोड़ सकते हैं। मिलर जो लेट हिटिंग के लिए आएंगे, उनका उन्होंने देखो भाई बहुत मारा है पटेल को, इनको भी ठीक ठाक मारा है, कमिंस को भी ठीक ठाक मारा है। इनको किसी से खतरा नहीं है कुछ खास। अगर इनका विकेट निकालेंगे तो डेथ में पटेल साहब ही निकालेंगे आके। अब ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब सीधा आते हैं टीम फॉर्मेशन पे। टीम फॉर्मेशन का जो हमारा बेस होगा वो होगा ईवी टेबल। ईवी टेबल ऑलरेडी आप देख चुके हो एक बार, और आप और देख सकते हो किसके कितने पॉइंट्स हैं, उस हिसाब से आप उन प्लेयर को प्रायोरिटी दे सकते हो जिनके ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अब मैंने जो ये प्रायोरिटी देके जो टीम बनाई है वो इस प्रकार से है। कीपिंग सेक्शन में 4 लेने पड़ेंगे, कोई भी किसी को छोड़ के नहीं जा रहा, तो हम भी क्यों छोड़ें। बैटिंग पिच है भाई, सब टॉप 4 टॉप 5 बैटर्स हैं, वाई नॉट टेक देम ऑल। मिचेल मार्श को जस्ट बिकॉज मैं पीयर प्रेशर में ले जा रहा हूँ, मुझे रिकॉर्ड्स के चलते नहीं लगता ये आज चलेंगे, तो जीएल में मैं इनको ड्रॉप करके चलूँगा अगर मैं अपनी जीएल बनाता हूँ तो। हेड को ले जाना है फिक्स, मार्करम को फिक्स ले जाना है, शर्मा को फिक्स ले जाना है, नीतीश रेड्डी को फिक्स ले जाना है। अब देखिए बॉलिंग में मैंने बहुत ही बड़ा ट्विस्ट दिया है, आप ध्यान से देखो। मैं पटेल को ले जा रहा हूँ बिकॉज इनकी बॉलिंग डेथ में आएगी। इधर साइड बॉलिंग, इनकी बॉलिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद आवेश खान, मैचअप्स की वजह से मैंने इनको लिया है, बिकॉज एक तरफा मैच नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि भाई हेड और अभिषेक आउट ही नहीं हो रहे। अभिषेक तो वैसे भी यार अपना विकेट बहुत जल्दी दे के चले जाते हैं, और आवेश खान इनका विकेट ले चुके हैं, अच्छा खासा मैचअप है उनका। वीसी में ट्रेविस हेड को कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबके सी हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे हेड टू हेड में, लेकिन मैचअप के चलते आवेश खान अगर खेलते हैं इसलिए इनको मैं वीसी कर रहा हूँ। अच्छा, अब मान लो आवेश खान नहीं खेलते हैं, उस केस में अपने को क्या करना है। उस केस में ट्रेविस भैया बनेंगे हमारे सी, आवेश की जगह जो आएंगे वो आएंगे मोहम्मद शमी, और ये हो जाएंगे हमारे बीसी। एक ही सिंपल सा चेंज है, बहुत कंफ्यूज नहीं करूँगा। अब मैं बताता हूँ इसमें जीएल टीम बनाने के लिए क्या कॉम्बिनेशन करना है। मिचेल मार्श को करना है ड्रॉप, और इन दोनों को रखना अगर ये दोनों खेलते हैं। ये आपको ग्रैंड लीग जिता सकते हैं, आवेश खान स्पेशली, क्योंकि 6% सिलेक्शन है और इनके 2 विकेट भी आ गए तो भाई गेम में मज़ा आ जाएगा। और इधर से सारे बंदे लेने हैं, इधर से कोई भी ड्रॉप करने लायक प्लेयर नहीं है। अब इनकी जगह जो हमने ड्रॉप किया उनकी जगह हम लेंगे क्या, उनकी जगह हम ले सकते हैं बॉलिंग में या तो शमी ले सकते हैं, और आपको अगर बैटर लेना है तो एक्स्ट्रा बैटर जो है वो बदूनी आ सकते हैं लखनऊ की तरफ से, क्योंकि 5वें नंबर पर अगर आते हैं, या फिर इनकी जगह आप मिलर भी ले सकते हो। ये होगी आपकी जीएल पिक, ठीक है। मिलर या बदूनी आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो मार्श की जगह, ये आपके जीएल में होगी। अब जीएल में कैप्टन किसे बनाऊंगा, या जीएल में मैं कैप्टन बनाऊंगा मार्करम को, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लखनऊ के फेवरेट टीम बनाएंगे जीएल में, और सबसे ज़्यादा लॉजिकली पिक जो है वो मार्करम है। और वीसी बनाऊंगा किसको, वीसी बनाऊंगा मैं क्लासन को,
ठीक है, ना पूरन को ना पंत को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप जीएल में ट्राई कर सकते हो। चल गई तो बहुत सही, और नहीं चली तो आप इस टीम से स्मॉल लीग तो जीतोगे ही। होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कंटेंट को और डे बाय डे बेटर करने के लिए, चाहे वो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो एनालिसिस पर्सपेक्टिव हो, और चाहे वो टीम बिल्डिंग का जो लॉजिक है, थॉट प्रोसेस है, वो एकदम फिट बैठना चाहिए। कोई आड़ी तिरछी टीम नहीं लेनी चाहिए। कभी कभी मेरी हेड टू हेड टीम में काफ़ी सारे कम परसेंटेज वाले प्लेयर्स भी होते हैं। लाइक चेन्नई की टीम में, चेन्नई वाले मैच में आपने देखा होगा कि मैंने नूर अहमद और खलील को, दोनों को लिया था, और खलील को वीसी किया था, जो मार्केट में कोई लेके नहीं गया था। तो ऐसे डिसीजंस मैं प्योरली डेटा की वजह से ले पाता हूँ। मुझे पंट लेने का कोई शौक नहीं है कि आज 6% वाला प्लेयर लेके देख लेते हैं, नहीं। अब अगर मैं आज आवेश भी लेके जाऊंगा, अगर वो खेलते हैं, तो मैंने आपको उसका लॉजिक बता दिया है। वो कोई ऐसे पंट प्लेयर नहीं है मेरे लिए। डिफरेंशियल चॉइस ज़रूर होगा, बिकॉज लोगों को नहीं पता कि वो क्या कर सकता है आज के मैच में, बट हमने डेटा में देखा वो क्या कर सकता है। और जो बहुत ज़्यादा मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, हाँ आज तो एसआरएच आएगी और भाई पेल जाएगी 200 रन बिना विकेट खोए, भाई वैसा कुछ नहीं होने वाला। लखनऊ की बॉलिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की है, मैं बोल रहा हूँ लखनऊ टक्कर देगी बॉलिंग से भी, अगर आवेश आ गया तो। आवेश नहीं आया अलग बात है, फिर बहुत वीकेंड, आई एग्री। ठीक है, अकेले ठाकुर के दम पे ये नहीं कर पाएंगे, विश्नोई भी एक से एक विकेट ही ले पाएंगे मैक्स। तो आवेश का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। होप आप चैनल से जुड़े रहेंगे आगे के वीडियोस के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगती है। मेहनत जारी है, थोड़ा सा नया चैनल है, इसी साल स्टार्ट किया है हमने ऐसे 20 के मिड से। कोशिश करेंगे उसको आईपीएल के बाद भी कंटिन्यू करें, अगर आप लोग का सपोर्ट मिला तो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल के एनालिसिस के साथ। आज के लिए बस इतना ही।